जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लास में। दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो परीक्षा में आने योग्य हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन ए गबरीबाई, मांगीबाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जलाबाई। दोस्तों आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में देते जाएं। पहला जो हमारा क्वेश्चन, मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मरुभूमि कोकिला कहा जाता है दोस्तों अल्लाह जलाबाई को। दोस्तों जो गबरीबाई है हमारा ऑप्शन ए, इनको कहा जाता है बांगड़ की मीरा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दोस्तों एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये। पहला ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने योग्य क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हीरालाल शास्त्री। और दोस्तों हीरालाल शास्त्री हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री भी यही थे। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे वो जयनारायण व्यास जी बने थे। दूसरे नंबर पर हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो जयनारायण व्यास। तीसरे नंबर पर दोस्तों टीकाराम पालीवाल जी, जो हमारे राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। और चौथे नंबर पर दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया जो हमारे राजस्थान के सबसे लंबे समय तक, लगभग 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थीं। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 21। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 रियासतें थी हमारे राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व, और 3 ठिकाने थे और एक हमारा जो था वो था दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों 19 रियासतें, 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, लावा, कुशलगढ़, नीमराना। और दोस्तों एक जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर। दोस्तों इनमें से एक जिला है वो हमारा डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। दोस्तों डांग क्षेत्र में हमारा धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है। दोस्तों धौलपुर भी नहीं होगा इसमें, फिर करौली भी नहीं होगा, सवाई माधोपुर नहीं होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, अलवर। तो डांग क्षेत्र में जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है वो जिला कौन सा है, हमारा अलवर जिला है जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके से संबंधित क्लासेज हमारे चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में दें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है राजस्थान जीके की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को छांटिए। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें एक तरफ तो क्षेत्र है, एक तरफ वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा टोंक, जिसमें ढूंढानी भाषा बोली जाती है, पाली जिसमें बांगड़ी भाषा बोली जाती है, बारा हाड़ौती भाषा बोली जाती है, करौली में मेवाती भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों इनमें से हमें गलत युग्म छांटना है। तो दोस्तों टोंक क्षेत्र में ढूंढानी भाषा बोली जाती है, ये ऑप्शन राइट है। और
पाली में बांगड़ी भाषा बोली जाती है। बारां में हाड़ौती भाषा बोली जाती है दोस्तों। बारां है जो हमारा कोटा, झालावाड़, बारां हाड़ौती क्षेत्र में आता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। करौली में मेवाती भाषा बोली जाती है। करौली का कुछ भाग दोस्तों मेवात क्षेत्र में भी आता है, तो इससे वहाँ पर मेवाती भाषा भी बोली जाती है दोस्तों। अपना ऑप्शन बचता है बी, जो अपना इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि पाली है जो मारवाड़ क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर बोली जाती है दोस्तों मारवाड़ी भाषा बोली जाती है पाली में। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया? तो दोस्तों बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो परीक्षा में पूछने योग्य है। तो राजस्थान की बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया? कर्नल टॉड, मोहम्मद नैन्सी, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल टॉड कहे जाते हैं, तो ये तो है ही नहीं। और मोहम्मद नैन्सी जिनको अबुल फजल कहा जाता है हमारे राजस्थान का, तो ये भी नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है सी, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मोहम्मद नैन्सी को अबुल फजल कहा जाता है। कर्नल टॉड हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता हैं। और दोस्तों इनकी एक कृति है कर्नल जेम्स टॉड की, जिसको हर बार परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। उसका नाम है दोस्तों सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इसका अन्य नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी किताब में दोस्तों जो इनकी ये बुक है, ये कृति है, इसमें ही इन्होंने पहली बार राजस्थान शब्द का जो इस्तेमाल है वो अपने इस राजपुताना के लिए किया था। दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मांदलिया पहना जाता है दोस्तों, हमारी कला संस्कृति से जो आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि मांदलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। तो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप भी शायद कमेंट में आंसर दे रहे होंगे, आशा करता हूँ मैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गले में। जो मांदलिया है दोस्तों वो पहना जाता है गले में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान कला संस्कृति से दोस्तों एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। राजस्थान संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन जो हमारी जो ये प्रथा होती हैं उनमें एक ये है जानोटन। क्या है अपनी राजस्थान संस्कृति में है, तो जानोटन क्या है? तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि कर। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। जो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है दोस्तों उसे कहते हैं जानोटन। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत। तो दोस्तों आ गया है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन है जोधपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर। तो इस सती प्रथा पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाली जो पहली रियासत थी वो कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी। जो सती प्रथा पर सर्वप्रथम जिसने प्रतिबंध लगाया था वो हमारे राजस्थान की रियासत थी दोस्तों बूंदी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो दोस्तों कला संस्कृति से भी आया हुआ क्वेश्चन है ये अगला। और कला संस्कृति से हमारी जो राजस्थान जी के इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं आगे। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए राजपूत स्त्रियाँ, ऑप्शन बी गुर्जर स्त्रियाँ, ऑप्शन सी आदिवासी स्त्रियाँ, ऑप्शन डी जाट स्त्रियाँ। तो दोस्तों आपने आंसर दे दिया होगा क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिवासी स्त्रियों की जो पसंदीदा जो ओढ़नी है वो है ताराबाद की ओढ़नी, जो इनकी लोकप्रिय वेशभूषा भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कारों की संख्या कितनी है दोस्तों? अपनी जो सनातन संस्कृति है उसमें संस्कारों की संख्या कितनी है? 12, 14, 16, 18। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपने आई होप कमेंट में दे दिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन सी। दोस्तों हमारी जो संस्कृति है उसमें जो संस्कारों की संख्या है वो कितने संस्कार होते हैं दोस्तों? 16 संस्कार होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। दोस्तों नागौर में पशु मेला लगता है, पुष्कर में पशु मेला लगता है और तिलवाड़ा में पशु मेला लगता है। तो ऑप्शन बचता है दोस्तों ऑप्शन सी, जिसमें जो हमारा पशु मेला नहीं लगता है वो है रामदेवरा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामदेवरा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। गणगौर त्योहार किस महीने मनाया जाता है? गणगौर का जो त्योहार होता है दोस्तों वो किस महीने मनाया जाता है? चैत्र, बैसाख, श्रावण, भाद्रपद। तो दोस्तों गणगौर का त्योहार है ये होली के जस्ट बाद मनाया जाता है दोस्तों, होली के 10-15 दिन बाद मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है चैत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी गणगौर का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों चैत्र में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मधु महोत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। दोस्तों मधु महोत्सव का आयोजित किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों जैसलमेर में। तो मधु महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो दोस्तों जैसलमेर में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जैसलमेर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, और परीक्षाओं में छपने वाला क्वेश्चन है। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर। जो धींगा गणगौर है इसका प्रारंभ मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने करवाया था दोस्तों, और इसका जो आयोजन होता है वो होता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। दोस्तों इसका आयोजन होता है वो होता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। वैशाख कृष्ण तृतीया को इसका जो आयोजन होता है दोस्तों धींगा गणगौर का, वैशाख कृष्ण तृतीया को। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर निम्नलिखित में से अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, ये हमारी टेक्निकल टीम से थोड़ी गलती हो गई दोस्तों। ये है जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने करवाया, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा पुष्कर में, ऑप्शन बी नाथद्वारा में, ऑप्शन सी करौली में, ऑप्शन डी आबू रोड। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर या इस जगह से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पुष्कर में। जो हमारा जो गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर है वो है पुष्कर में। तो दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे देखो गोपुरम आकृति के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो वो है रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रंगनाथ मंदिर का निर्माण सेठ पूरनमल ने करवाया था दोस्तों। तो इसके ऊपर यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ऐसी मेहनत हमारी जो टेक्निकल टीम करती है दोस्तों आपके लिए। तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें उनके लिए,
और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पुष्कर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। जो दोस्तों सोमेश्वर मंदिर है वो इनमें से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर, ऑप्शन बी ओसियां जोधपुर, ऑप्शन सी आवानेरी दौसा और ऑप्शन सी चंद्रावती झालावाड़। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किराड़ू बाड़मेर, ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए किराड़ू बाड़मेर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा मंदिर है जिसके निर्माण के लिए पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है श्री नाथ द्वारा मंदिर, नाथ द्वारा, श्री भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया मंदिर बीकानेर और सोमेश्वर मंदिर उदयपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भांडासा जैन मंदिर बीकानेर। दोस्तों ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थानी भाषा कृति पाथल पीथल किसकी कृति है। ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी विजयदान दीथा और ऑप्शन डी सुंदर दास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया। जो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। और कन्हैयालाल सेठिया की एक प्रसिद्ध कृति है दोस्तों, इसका आंसर है ए कन्हैयालाल सेठिया। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो है चेतावनी रा चुंगटिया। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि इनकी जो कन्हैयालाल सेठिया की जो कृति है ना चेतावनी रा चुंगटिया, वो कई बार पूछी गई है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन ए पाथल और पीथल किसकी कृति है, कन्हैयालाल सेठिया की। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है। बीएसटीसी परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए देशनोक बीकानेर, ऑप्शन बी ओसिया जोधपुर, ऑप्शन सी आसपुर डूंगरपुर जैतारण पाली। तो दोस्तों करणी माता को चूहों वाली माता भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देशनोक बीकानेर, ऑप्शन ए। जो करणी माता मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, देशनोक बीकानेर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। इनमें से जो ग्रंथ है वो कौन सा है जो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए संगीत राज, ऑप्शन बी संगीत मीमांसा, ऑप्शन सी संगीत स्वप्न, ऑप्शन डी सूड प्रबंध। दोस्तों महाराणा कुंभा ने संगीत राज की भी रचना की थी, संगीत मीमांसा की भी रचना की थी, सूड प्रबंध की भी रचना की थी। तो ऑप्शन बचता है दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, जो ग्रंथ महाराणा कुंभा ने नहीं लिखा है वो है संगीत स्वप्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है राजसमंद, उदयपुर, नागौर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम से थोड़ी सी गलती हो गई है। जो वो है जो नागौर से यहाँ पर संगमरमर गई थी दोस्तों वैसे तो, पर नागौर से अभी फिलहाल ही में डीडवाना कुचामन जो वो नया जिला बनाया गया है तो वहाँ पर चला गया दोस्तों मकराना। तो मकराना से ही ताजमहल के लिए जो संगमरमर गई थी वो गई थी मकराना से। तो मकराना अभी आ गया है दोस्तों डीडवाना कुचामन में। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी के डीडवाना कुचामन। यहाँ पर जो पहले जब ये परीक्षा में क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर नागौर था क्योंकि उसी में मकराना था। अब मकराना को अलग कर दिया गया है
जो मकरान नागौर में से डीडवाना कुछामन अलग कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डीडवाना कुछामन। मकराना से ही जो हमारा ताजमहल है उसके लिए संगमरमर गया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? नंबर पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है सीता माता अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तालछापर अभ्यारण्य। जो कृष्ण मृग है वो दोस्तों तालछापर अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो दोस्तों आपके लिए एक टास्क है कि ये तालछापर वो उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। दोस्तों मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 18 मार्च 1948, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 और 20 फरवरी 1948 और 18 फरवरी 1948। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 मार्च 1948, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। और मत्स्य संघ में दोस्तों शामिल होने वाली रियासतें थी भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 3 तो दोस्तों ये रियासतें थीं और एक नीमराना ठिकाना था। नीमराना ठिकाना था, 3 रियासतें और नीमराना ठिकाना, ये 4 थी इसमें शामिल होने वाली मत्स्य संघ में। और इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1527, ऑप्शन बी 1515, ऑप्शन सी 1512, ऑप्शन डी 1522। जो खानवा का युद्ध है दोस्तों वो किस वर्ष लड़ा गया था? आई होप आप कमेंट में आंसर दे रहे होंगे इनका। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1527, जो इसका आंसर है दोस्तों। और ये 1527 खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसमें महाराणा सांगा की हार हुई थी दोस्तों। तो ये खानवा का प्रसिद्ध युद्ध था, ये 1527 में लड़ा गया था। और किन किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों? राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था दोस्तों ये युद्ध। और इसमें दोस्तों कौन विजयी रहा था दोस्तों? बाबर विजयी रहा था इसमें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंदिरों और स्थानों या जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? दोस्तों ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए तलुजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, तनोट माता मंदिर जैसलमेर, ऊषा मंदिर बयाना और जगत शिरोमणि मंदिर टोंक। दोस्तों ये हमारे ऑप्शन हैं। तो तलुजा भवानी मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, ये भी सही है ऑप्शन हमारा। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में है, जिसको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और ऊषा मंदिर दोस्तों बयाना में है। तो जब ये तीनों सही है तो ऑप्शन बचता है दोस्तों हमारा एक ही, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि जगत शिरोमणि मंदिर है दोस्तों वो है जयपुर में। जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर है। जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में है दोस्तों ये।
तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन पहला है थेवा कला जोधपुर, उस्ता कला जयपुर, उदयपुर, कुंदन कला जयपुर, जस्ता की बादला की बोतलें हनुमानगढ़। तो दोस्तों थेवा कला जोधपुर की है, उस्ता कला उदयपुर की है, ये भी सही है दोस्तों, और जस्ता की बादला बोतलें हनुमानगढ़ के हैं दोस्तों, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन तीनों सही हैं। तो दोस्तों एक आता है ऑप्शन है बचाया अब हमारे सामने कि कुंदन कला जयपुर, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि कुंदन कला जयपुर की नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर हमें गलत मेल ढूंढना है, जो कौन कौन सा है दोस्तों, कुंदन कला जयपुर, ऑप्शन सी रॉन्ग है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षाओं में छपने की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी फसल, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी झाड़ी। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये सेवण घास से संबंधित क्वेश्चन है। ये हमारी जो BSTC PTET की परीक्षा हैं इनमें कई बार पूछा गया है दोस्तों। सेवण शब्द का संबंध किससे है? तो सेवण दोस्तों जैसलमेर की साइड में होने वाली ये क्या है दोस्तों, घास है एक, और ये बहुत ही प्रोटीन युक्त घास होती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सेवण घास। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षाओं में छपने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए कुंभा, ऑप्शन बी सांगा, ऑप्शन सी भारमल, ऑप्शन डी जयसिंह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराणा कुंभा। वो 32 है दोस्तों, 32 दुर्गों का निर्माण जो करवाया था, निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों, वो किसको दिया जाता है, राणा कुंभा को दिया जाता है दोस्तों। और राणा कुंभा की जो कृति हैं दोस्तों उनमें है राजवर्णन, एकलिंग महात्म्य का जो लेखक था कन्हैया व्यास को दोस्तों, राणा कुंभा ने जो संरक्षण दिया हुआ था अपना, और बहुत ही प्रवीण विद्वान थे दोस्तों राणा कुंभा। और इन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा था दोस्तों रसिक प्रिया भी लिखा है, कामराज, रतिसार भी लिखा है, और संगीत राय, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, संगीत रत्नाकर, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं दोस्तों। जो कई बार दोस्तों इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, इनमें रसिक प्रिया, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, रसिक प्रिया, कामराज, रतिसार, चंडी शतक पर टीका, और दोस्तों संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, दोस्तों संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, इनकी कुछ ये रचनाएं हैं दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई बार पूछी जा चुकी हैं हमारी परीक्षाओं में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। दोस्तों राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? जो हमारे राजस्थान राज्य है इसमें विधानसभा चुनाव
पहली बार कब हुआ था? 1950, 1952, 1954, 1956। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1952। 1952 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 160 सदस्यीय राज्य विधानसभा के प्रथम आम चुनाव दोस्तों 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 1952 में हुए थे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1952। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है इसमें इतना ही, और आपको क्लास पसंद आई होगी और आपने सभी क्वेश्चंस को अटेंड भी किया होगा और देखा होगा कि दोस्तों आपकी नॉलेज कितनी है और कितनी आपकी राजस्थान जीके है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है इसमें इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी है, और जिस भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हमारी जो टीम इतनी मेहनत करती है दोस्तों, तो उसकी मेहनत का कुछ फल भी मिलेगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।